की टाइप पढ़ रहे हैं बेटा, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसकी क्या होती है, डायरेक्शन एज दैट ऑफ प्रीवियस वेक्टर, मींस जिससे वो बना हुआ है उसकी डायरेक्शन वही होती है, और जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, यूनिटी होता है। तो यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, एंड डायरेक्शन एज दैट ऑफ ए प्रीवियस वेक्टर, डायरेक्शन एज दैट ऑफ ए प्रीवियस वेक्टर, ठीक है। जिससे मैंने कहा यहां पे मैग्नीट्यूड 1 बनाना है हमने, मैंने कहा यहां पे कि कोई पर्सन है, वो कितना चला, 10 मीटर नॉर्थ चला, है ना, 10 मीटर नॉर्थ चला, तो उसका यूनिट वेक्टर बताओ कितना होगा, ठीक है। तो सीधी सी बात बेटा, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड क्या रखना है, सिंगल रखना है, मैग्नीट्यूड सिंगल, और डायरेक्शन वही पहले वाली, मींस ये 10 है मान लिया, तो इसको मैं क्या कर दूं, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस टाइप से मैंने क्या कर दिया, ये 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये वाला जो पोर्शन बचा, ये वाला पोर्शन क्या बन गया बेटा, यूनिट वेक्टर बन गया। ये वाला पोर्शन क्या बन गया, अब यूनिट वेक्टर बन गया, मींस इसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ही है, और मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, मींस इसका ये यहाँ पे क्या बन गया, यूनिट वेक्टर बन गया। ये जो आपने लिखा है यहाँ पे, ये क्या है, इसका एक्चुअल में यूनिट वेक्टर है। क्लियर बच्चे? इसको हम कैसे डिनोट कर रहे होते हैं, कैप से डिनोट कर रहे होते हैं बेटा, ठीक है। किसी भी वेक्टर का अगर हम यूनिट वेक्टर लिखना है तो क्या किससे डिनोट कर देते हैं, कैप से हम उसको डिनोट कर देते हैं, कि उसके ऊपर कैप लगा देते हैं ऐसे। क्लियर है बच्ची? ठीक है। अब उसके बाद जैसे यहां पे x लिख दिया, y लिख दिया, और ये क्या लिख दिया मैंने, z लिख दिया, ठीक है। तो x की डायरेक्शन जो होती है, x की डायरेक्शन में हम किसके ऊपर लगा देते हैं बेटा, I लिख देते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर जो बनाएंगे हम x की डायरेक्शन में, तो उसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, I कैप से डिनोट कर देते हैं। y की डायरेक्शन में जो आएगा उसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, j कैप से डिनोट कर देते हैं। सिमिलरली जो z की डायरेक्शन में आएगा उसको हम किससे डिनोट कर देंगे, k कैप से डिनोट कर देंगे। तो x, y और z डायरेक्शन में, मींस सिंपल अगर यू पता लगाना है कि भाई एक यूनिट वेक्टर है x डायरेक्शन में, तो उसके आगे क्या लगा देंगे, I कैप लगा देंगे। जैसे मैंने कहा कि एक पर्सन चला 10 मीटर अलोंग x एक्सिस, 10 मीटर अलोंग x एक्सिस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x एक्सिस में अगर आपने डिनोट करना है तो क्या लगा देंगे, 10 तो क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन x एक्सिस है तो इसके अलोंग क्या लिख देंगे हम, I कैप लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि कोई चला 5 मीटर अलोंग y एक्सिस, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 j कैप हो जाएगा। ऐसे ही हमने इसके अलोंग चलाया तो उसके लिए हम क्या रख देंगे, k कैप रख देंगे। जैसे कोई 2 मीटर z डायरेक्शन में चला तो इसका मतलब क्या है, 2k कैप उसकी क्या हो जाएगी, नोटेशन हो जाएगी। क्लियर बच्चे? तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इनको डिनोट कर सकते हैं, किसकी एक्सिस की फॉर्म में, x, y और z एक्सिस की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर बच्चे? तो अब अगर मैं लिखूं यहां पे कि a वेक्टर है हमारे पास, क्या है, a वेक्टर, मैंने लिखा यहां पे कि I प्लस 2j प्लस 3k, a वेक्टर का I प्लस 2j प्लस 3 का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास पहले 2 डायमेंशन लेके चले बेटा, ठीक है। I प्लस 2j लिख दिया हमने, सिर्फ 2 डायमेंशन में लेके चलता हूं, तो I प्लस 2j, इसका मतलब कि ओरिजिन से x डायरेक्शन में कितना है, वो 1 है, और y डायरेक्शन में कितना है, 2, तो यहां से कितना है, 1 है, और यहां से तो 1 हो गया, और यहां से कितना हो गया, 1 2, यहां कितना हो गया, 1 हो गया, 1 2, इस टाइप से मैंने मार्क कर लिया। तो यहां से कितना हो गया, ये x डायरेक्शन में तो कितना चला है, वो 1 चला है, और y डायरेक्शन में कितना चला है, 2 चला है। मींस हमारे पास ये वेक्टर है, ये पॉइंट आ गए इस वेक्टर की कि 1 और 2, इस टाइप से लिख दिया हमने कि a वेक्टर I प्लस क्या है, 2j। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस
वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सीधी सी बात है बेटा, अब जो वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, अगर हम इसको किससे डिवाइड कर दें, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगी, डायरेक्शन बच जाएगी। यूनिट वेक्टर एक्चुअल में क्या होता है, सिर्फ डायरेक्शन ही होती है। मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल होने के बाद क्या बचा, 1 बचा। तो मैग्नीट्यूड तो कितना हो गया इसका, 1 हो गया, और क्या हो गया, डायरेक्शन से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मींस हमारे पास जो यूनिट वेक्टर आया, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या बना, यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला बना, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मींस क्या हो गया, वो वेक्टर हो गया डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिख देते हैं बेटा, इस टाइप से लिख देते हैं। मैग्नीट्यूड को आप सिंपल, इसका मैग्नीट्यूड, ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अगर आप बिना एरो के लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या है, ये मैग्नीट्यूड ही है। अगर एरो लगा के क्या लगा रहे हो, यहाँ पे मॉडुलस लगा दिया, तो इसका मतलब भी क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को हम किससे डिनोट करेंगे, कैप से डिनोट कर देंगे। तो ए कैप क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला बन गया कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये बन गया। अब इसको आप करोगे कैलकुलेट, तो ए वेक्टर, ए कैप, ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में कैसे कैलकुलेट करोगे, ए वेक्टर तो लिख दिया मैंने ऊपर, i प्लस 2j। मैग्नीट्यूड आप कैसे कैलकुलेट करते थे, इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, कैसे कैलकुलेट करते थे कि ये डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करनी पड़ेगी, है ना। ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला था ये, याद आपको। तो इसका मतलब अब ऐसे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा बेटा, 2 माइनस 0 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। मींस क्या आ गया हमारे पास, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आ गया, तो कितना आ गया, √5 आ गया, है ना। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ गया, अब हमारे पास ये √5 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, यूनिट वेक्टर आ गया। यूनिट वेक्टर क्या बन गया, i प्लस 2j प्लस में, i प्लस 2j डिवाइड बाई में √5 बन गया। क्लियर है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, जर्नलाइज कर रहे हैं। जर्नलाइज करने का मतलब कि कोई भी किसी भी उसमें आ जाए। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, ए वेक्टर है हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, इस टाइप से लिख दिया मैंने। 2 डायमेंशन में करना है, 3 डायमेंशन में करने का मतलब क्या होगा बेटा कि एक्स वाई ऐसे तो हो ही गया, ये साथ में जेड डायरेक्शन क्या है, जेड ये जो डिनोट कर रखी है, इसका मतलब क्या है, ये ऐसे है ना। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 1 2 3, तो 1 2 3 का मतलब क्या हो गया, अगर मैं ये पॉइंट 1 2 3 डिनोट कर रहा हूं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 2 तो ये है ही, 3 और साथ में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 2 तो ये है ही, 3 मींस जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन क्या है, ये वाली है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 में। क्लियर बच्चे, डिनोट कैसे करेंगे, 1i प्लस 2j प्लस क्या लिख देंगे बेटा, 3k लिख देंगे, है ना। तो ये हमारे पास लिख दिया हमने कि वेक्टर a इज इक्वल टू क्या है, xi प्लस yj प्लस zk लिख देंगे। क्लियर है बच्चे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखो इस वेक्टर को, इसका आपने यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x y z है। मींस लिख दिया हमने वेक्टर a वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट किया था अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या करोगे, मींस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या लिख दें बेटा, जेड स्क्वायर, क्योंकि ये तो क्या है, ओरिजिन से ही माप रहे हम, तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही हो गया, तो सीधी सी बात है क्या लिख देंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि एक टर्म तो क्या बन गई, 0 बन गई थी, y2 माइनस y1 में उसका होल स्क्वायर कर रहे थे, प्लस ऐसे ही लिख दोगे इसके अंदर भी z2 माइनस z1 का, तो ये टर्म तो क्या बन गई थी 0, ये भी क्या बन गई थी 0, तो क्या बचा, x वाली टर्म का स्क्वायर प्लस y वाली टर्म का स्क्वायर प्लस क्या बचा, z वाली टर्म का स्क्वायर बच जाएगा।
क्लियर बच्चे? तो ये हमारे पास इस टाइप से यूनिट वेक्टर आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 4j प्लस 2k लिख दिया। ठीक है, तो इसका यूनिट वेक्टर आपने फाइंड आउट करना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड लिख दिया। ए वेक्टर क्या लिख दिया? 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाय में अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 3i माइनस 4j प्लस 2k डिवाइड बाय में कितना आ गया बेटा? ये 9 प्लस 16 प्लस में 4 आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया? 3i माइनस 4j प्लस 2k डिवाइड बाय में अंडर रूट 29 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो? किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप फाइंड आउट कर सकते हो। यूनिट वेक्टर के बाद हम पढ़ रहे हैं इक्वल वेक्टर। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? इक्वल वेक्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं? वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो? इक्वल हो और डायरेक्शन भी क्या हो? सेम हो। मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, तो हम क्या बोल देते हैं? उनको इक्वल वेक्टर बोल देते हैं। मींस हमारे पास ये वेक्टर है इस टाइप से और सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जितना मैग्नीट्यूड इसका उतना ही इसका, सेम डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं बेटा? इक्वल वेक्टर बन जाते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, अब सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं हम, काफी सारी टाइप मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद क्या बेटा? नेगेटिव वेक्टर है। तो नेगेटिव वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है भाई? अगर मान लिया ये हमारे पास एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो इसकी डायरेक्शन को हम क्या कर दें? अपोजिट कर दें और मैग्नीट्यूड उतना ही रखें, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है बेटा? नेगेटिव वेक्टर आ जाता है। ठीक है, मींस एक डायरेक्शन में थे, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, तो इक्वल वेक्टर है। नेगेटिव वेक्टर कैसे? कि भाई एक दोनों की डायरेक्शन क्या हो? आपस में अपोजिट, और मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो, तो हम क्या बोल देते हैं? उनको नेगेटिव वेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद बेटा कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर वो वेक्टर जो क्या हो बेटा? सेम डायरेक्शन में हो, एक ही लाइन में एग्जिस्ट कर रहे, तो वो वाले वेक्टर क्या कहलाएंगे बेटा? कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे, है ना? मींस आपने देखा होगा जैसे मकोड़े चलते होते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, तो वो क्या कर रहे होते हैं? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहे होते हैं उसी डायरेक्शन के अंदर, तो वो क्या बन जाते हैं बेटा? कोलिनियर वेक्टर बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास को इनिशियल वेक्टर। वो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो? सेम हो, वो कौन से वेक्टर कहलाएंगे? को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे। जैसे हमने मान लिया यहाँ पे कि एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है, इस टाइप से, तो ये कौन से वेक्टर बन जाएंगे? इनका इनिशियल पॉइंट क्या है? ये जो टेल है ये क्या बन जाता है? इनका इनिशियल पॉइंट बन जाता है। तो वो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, तो कौन से वेक्टर बन जाएंगे बेटा? को इनिशियल वेक्टर बन जाएंगे। जैसे अब स्कूल की छुट्टी हुई, स्कूल की छुट्टी के बाद क्या होगा? स्कूल ओरिजिन है, मतलब इनिशियल पॉइंट स्कूल है, उसके बाद क्या करते हो आप? सब अपने अपने घरों में जाते हो, तो अलग अलग बसेस में बैठ के जाते हो, एक की डायरेक्शन ये होगी, एक की डायरेक्शन ये होगी, एक की डायरेक्शन ये होगी, एक की डायरेक्शन ये होगी। ऐसा तो नहीं होता कि सारे एक के घर में ही चले गए, तो सब क्या होते हैं बेटा? आप अपने घर जाते हैं। तो इस टाइप से क्या बन जाता है? ये तो क्या बन गया? इनिशियल पॉइंट बन गया, और ये क्या बन जाते हैं हमारे पास? डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जो जा रहे होते हो, तो ये कौन से वेक्टर बन जाएंगे? को इनिशियल वेक्टर, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होता है? सेम होता है, दैट आर टर्म्ड एज को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, उसके बाद क्या बेटा? को प्लेनर वेक्टर। को प्लेनर मतलब जो एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे हो। कौन से वेक्टर? जो एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे हो। जैसे मैं बात करूं, ये x है, ये y है और ये z एक्सिस है, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? x y एक प्लेन बन जाता है, y z एक प्लेन बन जाता है, और z x क्या बन जाता है? एक प्लेन बन जाता है हमारे पास। ठीक है, क्लियर बच्चे? तो ये हमारे पास क्या बन गया? एक एक्स वाई प्लेन बन गया इस टाइप से। मींस अगर आप 3D व्यू में देखना चाहो तो रूम, जैसे क्यूब बना लिया मैंने, ये क्यूब बना लिया इस टाइप से, यहाँ पे ये x डायरेक्शन कंसीडर कर ली, ये y डायरेक्शन और ये z डायरेक्शन मैंने कंसीडर कर ली। ठीक है, तो हमारे पास जो ये वाला पोर्शन बचा है, जो मैंने ब्लू से शेड कर दिया,
तो ये क्या बन गया बेटा, एक प्लेन बन गया। ये यहां पे है ये वाला, तो ये क्या बन गया, एक प्लेन बन गया। ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन जो बचा हुआ है यहां पे, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, कि पूरा प्लेन बन जाता है। क्लियर बेटा बात, जो बैक साइड में आगे जो फ्रंटल पार्ट है ये वाला भी क्या बन जाता है, एक पूरा प्लेन बन जाता है। क्लियर है बात। तो ये वाला एक प्लेन है, ये वाला एक प्लेन है, ये वाला अलग प्लेन है, ये ऊपर वाला क्या है, प्लेन ही है। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इनको डिनोट कर सकते हो कि कौन सा एक्स वाई प्लेन है, कौन सा वाई जेड प्लेन है और कौन सा जेड एक्स प्लेन है। मींस ये मान लिया ये बोर्ड है जो, ये भी क्या है, ये वाली जो दीवार है ये भी क्या है, एक प्लेन है। क्लियर बच्चे। तो इस प्लेन के अंदर जितने भी वेक्टर्स होंगे, चाहे उसकी डायरेक्शन ये हो, चाहे इसकी डायरेक्शन ये हो, कैसे भी उसकी डायरेक्शन हो, ठीक है, तो वो वाले वेक्टर क्या बन जाते हैं बेटा, कोप्लेनर वेक्टर बन जाते हैं, जो वेक्टर्स क्या हो, एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो उनको क्या बोल देंगे, कोप्लेनर वेक्टर बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बेटा, लोकेलाइज्ड और फिक्स्ड वेक्टर। लोकेलाइज्ड और फिक्स्ड वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, फिक्स हो। सिंपल सी बात है, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, एक जगह पे फिक्स ही रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ऐसे इस टाइप से ये सर्कल में हम घुमा दे, मान लिया इस चीज को। ठीक है, तो अब डायरेक्शन यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। ठीक, लेकिन ये इनिशियल पॉइंट क्या है इसका, फिक्स ही है। तो वो वाले वेक्टर कौन से कहलाते हैं बेटा, लोकेलाइज्ड और फिक्स्ड वेक्टर कहलाएंगे। क्लियर है बच्चे बात। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारे पास बचे हैं दैट आर ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर कौन से होते हैं बेटा, जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, जो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं, वो कौन से वेक्टर कहलाते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर कहलाते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, ये एक्स है, एक्सिस मान लिया हमने, ये वाई मान लिया, ये जेड, तो इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर है और इस डायरेक्शन में वेक्टर है कोई, तो आपस में क्या है, वो ऑर्थोगोनल वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, बेसिकली इसका जो एग्जांपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, आगे आके आप पढ़ोगे +2 क्लास के अंदर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपस में क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर चल रहे होते हैं, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होती है वो भी उनके परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो आगे आके आएगा आपके पास ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में, तो क्या होते हैं, वो एक्चुअल में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या बेटा, जीरो वेक्टर मान लिया हमने। जीरो वेक्टर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो, जीरो, और डायरेक्शन क्या हो बेटा, आर्बिट्रेरी। ठीक है, जो आप मर्जी आपकी, ठीक है, आर्बिट्रेरी, जैसा क्वेश्चन में आपको उचित लगे उसी टाइप से आप क्या मान सकते हो, उसकी डायरेक्शन मान सकते हो। तो जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है, और डायरेक्शन क्या होती है, आर्बिट्रेरी। और जो ये रूल होते हैं सिंपल एल्जेब्रा वाले, कि भाई जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आ जाएगा, है ना, मतलब जीरो ऐड करोगे तो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसी टाइप से क्या है, जीरो वेक्टर के अंदर भी ये रूल